रूस यूक्रेन की जंग ने 2022 के आखिरी दिन एक ऐसा मोड़ ले लिया है जिसका इतना विध्वंसक कल्पना कभी भी नहीं की गई थी। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया, कीव को भी दहलाया। हालात ये बना दिए गए हैं कि आम लोग कीव से पलायन करने को अब मजबूर हो गए हैं। लेकिन विशेषज्ञों ने रूस के इस बारूदी एक्शन की स्ट्रैटेजी का खुलासा करके सबको चौंका दिया। दरअसल रूस की रणनीति कीव को खाली कराने की है ताकि कीव के तख्त पर पुतिन की कठपुतली को बैठाया जा सके, और इसके लिए न्यूक्लियर बम के इस्तेमाल से भी परहेज नहीं किया जाएगा। देखिए पुतिन का मास्टर प्लान कीव और यूक्रेन को लेकर दरअसल है क्या। क्रेमलिन से ऐलान, एक्टिव विंटर प्लान। गिरने लगा है तापमान, पुतिन की राह आसान। दिसंबर 2022, विंटर अटैक लेवल 1। का अंत रूस ने जिस तरह से किया है, यूरोपियन थिंकर्स ने इसकी कल्पना पहले ही कर ली थी। लेकिन कल्पना को जैसे मूर्त रूप दिया जाना था, उसके मुताबिक यूक्रेन में बचाव की तैयारी नहीं हुई थी। नतीजतन शहरों पर इस कदर तबाही बरसी कि न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरा यूरोप दहल गया। यूक्रेन की जितनी तैयारी थी उसे देखें तो भी शहरों को बचा पाना यूक्रेन के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि यूक्रेन में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस की कई मिसाइल्स तबाह की, लेकिन वो मिसाइल के टुकड़ों से शहर को क्षतिग्रस्त होने से नहीं रोक पाए। इसलिए सवाल उठ रहे हैं, क्या यूक्रेन पर हुए अटैक विंटर प्लान के तहत हुए हैं? क्या क्रेमलिन की 2023 के लिए अलग रणनीति है? और क्या जनवरी के पहले हफ्ते में ही कुछ बड़ा होने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब आपको मौजूदा हालात के आधार पर विस्तार से मिलेंगे, लेकिन विस्तार आपको चौंका सकता है। वो इसलिए क्योंकि रूस के निशाने पर अब कीव है और जल्द ही कीव खाली कराया जा सकता है। जी हां, यूक्रेन की राजधानी कीव बहुत जल्द नो मैन्स लैंड बन सकती है। 31 दिसंबर को कीव के ये हालात ठीक उस वक्त बने जब थोड़ी ही देर पहले यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने नए साल के आगाज से पहले जीत के लिए शुभकामनाएं दी थी। लेकिन इन शुभकामनाओं पर रशियन फोर्स ने ग्रहण लगा दिया। ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल से ताबड़तोड़ यूक्रेन के अलग अलग शहरों को टारगेट किया गया और अटैक का सेंटर पॉइंट था कीव। यूक्रेनी सेना के दावे के तहत रूस ने 24 घंटे में 31 मिसाइल अटैक यूक्रेन के शहरों पर किए। इनमें 12 हवाई हमले अकेले राजधानी कीव पर किए गए। दूसरा दावा यह है कि इस अटैक में यूक्रेन ने रूस के 45 ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। इनमें 13 ड्रोन्स शनिवार को और 32 ड्रोन रविवार को गिराए गए। और ज्यादातर ड्रोन्स और मिसाइल कीव की सीमा पर तैनात डिफेंस सिस्टम के एक्टिवेट होने के कारण ध्वस्त किए गए। इस अटैक के दौरान 4 घंटे से ज्यादा वक्त तक कीव में सायरन बजता रहा। इसके अलावा न्यू ईयर भी लोगों ने कर्फ्यू के बीच मनाया, और ये सब हुआ है रूस के विंटर प्लान के तहत, जिसमें कीव को खाली कराने की तैयारी है ताकि रूस पर आने वाले दिनों की जंग में नागरिकों पर कार्रवाई करने की तोहमत न लगे। और ऐसा होगा कैसे, इसे भी समझ लीजिए। रूस की रणनीति यूक्रेन के पावर सेंटर कीव पर कब्जे की है। अटैक करके रूस कीव के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहा है। सर्दी में बिना बिजली और पानी के कीव में जीना मुश्किल होगा, इसलिए कीव के लोगों को कीव छोड़ने पर मजबूर होना होगा। कीव खाली होते ही रूस विध्वंसक हमला कर कब्जे के लिए आगे बढ़ेगा।
इस रणनीति के तहत रूस यूक्रेन पर शासन नहीं करेगा, बल्कि एक ऐसे शख्स को सत्ता के शीर्ष पर बैठाया जाएगा जो पुतिन की कठपुतली हो। यानी अमेरिका, यूरोप और नेटो देशों की अब तक की मेहनत पर पानी फेरने का मास्टर प्लान एक्टिव है। और ये कामयाब कैसे होगा, इसे भी समझ लीजिए। 5 जनवरी यानी गुरुवार को कीव का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। गिरते पारे में बिजली पानी के संकट से जूझने के पहले लोगों को कीव छोड़ना ही होगा। और विंटर प्लान के तहत कीव के खाली होते ही रूस की एक्सप्लोसिव रणनीति एक्टिव होगी। प्लान के तहत कीव खाली होते ही रूस कीव पर डर्टी बम से अटैक कर सकता है। यानी रूस का प्लान बेहद हाहाकारी है, लेकिन ये वो खुलासा है जो स्ट्रैटेजी स्पेशलिस्ट कर रहे हैं। जबकि सोर्स बता रहे हैं कि रूस ने कीव खाली होने के बाद जंग को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की रणनीति बनाई है और इस रणनीति में मददगार होगा बेलारूस। -10 डिग्री के नीचे पारा जाने के अनुमान से कीव खाली हो रहा है और मुमकिन है कि गुरुवार को पारा -10 डिग्री तक पहुंचते ही बेलारूस का गेट खुल जाएगा। बेलारूस से सेना कीव की तरफ आगे बढ़कर राजधानी पर कब्जा कर लेगी और ये महाविध्वंसक जंग की आशंका के सच होने से बचने के लिए होगा। इसके बाद फरवरी में रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता होगी, लेकिन उससे पहले ज़ेलेंस्की शासित कीव घुटनों पर होगा, जहां डील के तहत तख्त पर पुतिन अपने किसी भरोसेमंद शख्स को बैठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।